Hello to all. I am Anurag sir, and today I will explain you all class ninth mathematics chapter number 10 circles exercise 10.5 few questions. So, let's start. एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जो 10.5 में आप यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक ए बी रे सर्कल के ओ सेंटर को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए, इसमें स्पेशलिटी ये है कि आपका जो पी ए क्यू एंगल है वो पी ओ क्यू एंगल का हाफ है। अगर यहाँ पर आप पी को क्यू से ज्वाइन कर देते हैं तो पी क्यू आपका एक कॉर्ड कहलाएगा और आपका एक ट्रायंगल पी ए क्यू कहलाएगा और दूसरा पी ओ क्यू। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि आपके दोनों ट्रायंगल सेम बेस में लाई करेंगे पी क्यू में, लेकिन आपका पी ए क्यू एंगल पी ओ क्यू का जस्ट हाफ है, वहीं आपका पी ओ क्यू एंगल पी ए क्यू का जस्ट डबल है। तो ये आपको डायग्राम में प्रॉपर्टी देख के समझना होगा। सेकेंड डायग्राम में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके सर्कल में पी क्यू एक डायमीटर है और यहाँ पे रूल होता है कि आपका ये डायमीटर जब सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है तो जो सेमी सर्कल होता है उस पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पर आपका पी ए क्यू 90 डिग्री है क्योंकि ये एंगल बन रहा है आपके सेमी सर्कल की वजह से। थर्ड डायग्राम इसमें बस इतना है कि आपका पी ए ओ एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा और दूसरा ए ओ क्यू। तो जब दोनों ट्रायंगल दिखने में सेम हैं और साथ ही साथ वो लोग एक ही बेस में लाई कर रहे हैं तो दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है। लेकिन साथ ही साथ इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पर ए पी ओ इक्वल है ए क्यू ओ के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल दिखने में सेम हैं और साथ ही साथ दोनों एक ही बेस में लाई कर रहे हैं। इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल आपको यूज़ करना है 10.5 में क्वेश्चंस को देखते हुए। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.5। Exercise 10.5, question number first. In the figure, A, B, and C are 3 points on a circle with center O, such that angle BOC equals to 30 degree and angle AOB equals to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. ओवरऑल हमें इस डायग्राम में एंगल ADC को फाइंड आउट करना है। देखिए, डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी जो मैंने आपको बेसिक बताया, सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी का हमें इसमें यूज़ करना है। सर्कल में आप देख सकते हैं सेम वैसे ही फर्स्ट वाले पार्ट से मिलता जुलता डायग्राम है आपका। ये आपका ADC एंगल आपको दिख रहा होगा AOC के जस्ट हाफ के इक्वल। अगर आप AC को आपस में ज्वाइन करते हैं तो आपका ट्रायंगल बनेगा AOC और दूसरा ADC, बशर्ते आपका एंगल ADC AOC के हाफ के इक्वल दिखाई दे रहा है। पहली प्रायोरिटी होती है एंगल AOC को फाइंड आउट करना। देखिए, वो आपके सामने है। 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका बनेगा 90 डिग्री एंगल AOC। और फिर आप देख सकते हैं कि ADC जस्ट उस AOC के हाफ के इक्वल है, आपकी सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो अभी आपने बेसिक में स्टडी की। तो बस AOC आपका 90 डिग्री बनेगा और ADC आपका एंगल AOC के हाफ के इक्वल। AOC का हाफ 90 डिग्री को आप करेंगे तो आएगा 45 डिग्री एंड योर फर्स्ट वन आंसर इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2, अ chord of circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. क्वेश्चन का मतलब है आपके सर्कल की एक कॉर्ड सर्कल के रेडियस के इक्वल है। तो इन स्टेप्स के थ्रू हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनने के बाद आपको यहाँ पर माइनर आर्क और मेजर आर्क फाइंड आउट करना है। देखिए, सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे। देखिए, डायग्राम में AO और BO आपका रेडियस हो गया सर्कल का और AB को ज्वाइन करने पर वो सर्कल की कॉर्ड हो गई। इनके कॉम्बिनेशन से आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बना क्योंकि तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। इसके बाद आपको देखिए, आपको A और B को ज्वाइन करवाना है C से इन द अपर पार्ट और वो आपका एंगल ACB बनेगा जो कि आपका माइनर आर्क है, हमें उसे निकालना है।
उसके बाद नीचे की डायरेक्शन की ओर आपको ए बी को ज्वाइन करना है सर्कल के डी पॉइंट से। और देखिए आपका जो एंगल ए डी बी बनेगा ये आपका मेजर आर्क है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। और सॉल्यूशन बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपका यहाँ पर ए सी बी डी, जी हाँ, सर्कल के अंदर ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इसकी एक स्पेशलिटी होती है, यानी कि रूल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर एंगल ए सी बी या एंगल ए डी बी दोनों में से एक एंगल का भी हमें पता चलता है तो दूसरे का हम ऑटोमेटिक पता लगा लेंगे, क्योंकि एंगल ए सी बी और ए डी बी आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में लाई कर रहा है और इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो लेट्स स्टार्ट टू इट्स सॉल्यूशन नाउ। देखिए शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। पहली बात, आपका एंगल ए ओ बी को देखिएगा, वो आपका 60 डिग्री है, क्योंकि ए ओ बी ट्राइंगल जो आपका है वो इक्विलेटरल है, क्योंकि सारे साइड एक दूसरे के इक्वल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बनाया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप जानते हो ईच एंगल मेक्स 60 डिग्री, तो ए ओ बी आपका 60 डिग्री हुआ। पहला स्टेप डन। अब देखिए सेकेंड स्टेप, ए बी आपका यहाँ पर जॉइन है और एंगल ए सी बी जो आपका है आपको दिख रहा होगा वो ए ओ बी के हाफ के इक्वल है। आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो बेसिक में एक्सप्लेन किया, अगर ए ओ बी 60 डिग्री है तो ए सी बी आपका कितना हो गया, इसका जस्ट हाफ आपको दिख ही रहा है, 30 डिग्री, है ना। अब देखिए आपका थर्ड और मेन स्टेप, ए सी बी जो आपका माइनर आर्क था वो तो निकल गया, अभी निकालना है मेजर आर्क जो उसी के अपोजिट है, एंगल ए डी बी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो बस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसका रीज़न होगा सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेक्स 180 डिग्री। एंगल ए सी बी आपने 30 डिग्री निकाला, तो एंगल ए डी बी निकालने के लिए आप 180 से 30 को माइनस कर दीजिए और आपका सीधा सीधा आ जाएगा 150 डिग्री। तो एंगल ए सी बी आपका 30 डिग्री माइनर आर्क और एंगल ए डी बी आपका 150 डिग्री मेजर आर्क। सॉल्यूशन नंबर सेकंड इज ऑल्सो completed here. Question number third. In the figure, angle PQR is equals to 100 degree, where P, Q and R are points on a circle with center O. Then find angle OPR. देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है, डायग्राम में आपको एंगल पी क्यू आर दिया गया है 100 डिग्री, जिसमें आपका पी क्यू आर सर्कल के लाइन पर ही लाई कर रहा है और सर्कल का सेंटर है ओ, तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल ओ पी आर। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझेंगे। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं आपका एक सर्कल है ओ सेंटर के साथ, जिसमें पी क्यू आर आपके सर्कल के ही लाइन पे लाई कर रहा है और सबको कंबाइन करने पर आपका ये एक क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा होगा। मगर देखिए आप इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपके जो क्वाड्रिलेटरल के यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो चारों पॉइंट्स आपके सर्कल के लाइन पे लाई करना चाहिए। पी क्यू आर तो आपके सर्कल के लाइन पर है, लेकिन जो आपका ओ सेंटर है वो सर्कल के लाइन पे नहीं है, वो सेंटर पे है। इसलिए ध्यान रखिए आप इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डायग्राम में आपको एंगल पी ओ आर फाइंड आउट करना है। पी ओ आर आपको यहाँ ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ देखिए ओ पी आप और ओ आर आपके सर्कल के रेडियस का काम कर रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और इसका मतलब अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो नाउ टाइम फॉर अस टू सी इट्स सॉल्यूशन नाउ। सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन नंबर थर्ड में देखिए आपका रिफ्लेक्स एंगल आपको पी ओ आर देखना है। डायग्राम के नीचे आपको जो पी क्यू आर दिया गया है 100 डिग्री, उसके नीचे आपका जो पी ओ आर है, तो पी ओ आर आपको डबल दिख रहा होगा पी क्यू आर के कंपैरिजन में। और आप जानते हैं रिफ्लेक्स एंगल का मतलब जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं तो वो आपके रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। तो बेसिक की सबसे पहली प्रॉपर्टी और रिफ्लेक्स एंगल के अकॉर्डिंग आपका एंगल पी ओ आर आएगा 2 इंटू एंगल पी क्यू आर, क्योंकि वो पी क्यू आर के डबल के इक्वल है। तो पी क्यू आर की वैल्यू आपकी 100 डिग्री हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ओवरऑल आपका रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर आएगा 200 डिग्री। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। देन देखिए आपको रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर मिला है और आपको ओरिजिनल निकालना होगा, यानी कि एंगल पी ओ आर।
हमें रिफ्लेक्स की नीड नहीं है, उसके अंदर वाले एंगल की नीड है। तो आप उसे 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपने ये पहले भी किया हुआ है प्रीवियस चैप्टर में। याद रखिए, अगर ओरिजिनल एंगल है उसका रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 से माइनस, और अगर रिफ्लेक्स है और उस एंगल का ओरिजिनल निकालना है तो उसे भी आप 360 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमें मिला 160 डिग्री। डायग्राम में देखिए, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, आपका एंगल पी क्यू आर जो 100 डिग्री है, और जो आपका पी ओ आर, देखिए आपको रिफ्लेक्स देखना है, ट्रायंगल के अंदर बनने वाला एंगल नहीं, उसके नीचे पी ओ आर। जी हाँ, इसमें आपके सबसे पहली प्रॉपर्टी लगेगी। तो आपका एंगल पी ओ आर रिफ्लेक्स वाला, ये पी क्यू आर के आपको डबल दिखेगा। अगर पी क्यू आर 100 है तो पी ओ आर नीचे की ओर जाता हुआ आपका 200 डिग्री रिफ्लेक्स। और फिर इसका ओरिजिनल यानी कि ट्रायंगल के अंदर पी ओ आर निकालने के लिए आप उसे 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ट्रायंगल के अंदर पी ओ आर आपको मिलेगा 160 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पी ओ आपके ओ आर के इक्वल है, सर्कल का रेडियस है, और ट्रायंगल के अकॉर्डिंग उसकी साइड है। फिर ट्रायंगल में आप जानते हो, जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। दैट इज़ एंगल ओ पी आर आपके ओ आर पी के इक्वल होगा। अभी आप यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए ट्रायंगल पी ओ आर में। तो ट्रायंगल पी ओ आर के तीनों एंगल्स का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और देखिए ओ पी आर और ओ आर पी दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो आप उसे एक्स एक्स लेके चल सकते हैं। और पी ओ आर तो हमने निकाली ओरिजिनल 160 डिग्री। 180 के पास जाने पर 160 सब्ट्रैक्ट होके बनेगा 20 डिग्री। और दोनों एंगल को अगर आप एक्स सपोज करेंगे तो एक्स प्लस एक्स आपका 2x हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। 2 डिवाइड में फेंक दीजिए तो आपको मिलेगा 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 10 डिग्री। तो आपका एंगल ओ पी आर और ओ आर पी निकल आया 10 डिग्री, एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, in the figure angle ABC is equals to 69 degree and angle ACB equals to 31 degree, then find angle BDC। डायग्राम में देखिए, आप देख सकते हैं आपको एंगल ABC 69 डिग्री दिया है, एंगल ACB 31 डिग्री, और आपको निकालना है एंगल BDC। देखिए, अब आप थर्ड प्रॉपर्टी, बेसिक की थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपके दोनों ट्रायंगल सेम बेस किस में लाई कर रहे हैं? BC में। ABC और BDC नाम में BC है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स आपके सेम बेस में लाई कर रहे हैं। तो देखिए, आपका पहला स्टेप, अगर आप देखेंगे ABC ट्रायंगल में आपको दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरे का पता लगाना है। आप जानते हैं ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी दैट मेक्स 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आप लिखेंगे। तीन में से दो एंगल आपके पास हैं, तीसरा निकालना है। तो बस 69 डिग्री और 31 को आप आपस में प्लस कर दीजिए, ऐड करने पे आएगा 100 डिग्री। 180 के पास आप ट्रांसपोज कर दीजिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको मिलेगा 80 डिग्री। दिस इज़ योर एंगल BAC। अब देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है, आपका ये एंगल BAC ट्रायंगल BDC के एंगल BDC के इक्वल है, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर लाइंग ऑन द सेम बेस दैट इज़ BC। ये आपकी प्रॉपर्टी थी। तो जैसे एंगल BAC 80 डिग्री निकला, उसी तरह से आपका एंगल BDC भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल्स हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अभी क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equals to 130 degree and angle ECD equals to 20 degree, then find angle BAC। देखिए, डायग्राम में आपको 4 पॉइंट दिख रहा होगा सर्कल के, ABCD, और आपका AC और BD ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पे, जिस वजह से आपका एंगल BEC बना 130 डिग्री और एंगल ACD 20। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल BAC को। देखिए, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके पहले लेसन नंबर 6 में आपने सीखा हुआ लाइन्स एंड एंगल्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, वर्टिकली अपोजिट, लीनियर पेयर, ऑल्टरनेट, उन सारी प्रॉपर्टीज़ का भी आपको यहाँ यूज़ करना है, क्योंकि सर्कल के अंदर यहाँ ट्रायंगल बन रहे हैं, तो आपको उन सब का भी नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए सॉल्यूशन, आपका सबसे पहला स्टेप, देखिए आपको यहाँ पर देखना है AC लाइन को, ध्यान से देखिएगा। आपका एंगल BEC और आपका DEC है ना, यहाँ पर
बी डी लाइन में, सबसे पहले तो आपकी बी डी लाइन में एंगल बी ई सी और एंगल डी ई सी दोनों का सम बना रहा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आप जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसका सम होता है 180 डिग्री दो एंगल्स के कॉम्बिनेशन से। तो एंगल बी ई सी और एंगल डी ई सी 180 डिग्री है। एंगल बी ई सी आपके पास है, दैट इज़ 130 डिग्री। आपने उसे ट्रांसपोज किया, एंगल डी ई सी आपको मिला 50 डिग्री। देखिए अब आपको एंगल डी ई सी मिल गया। सेकेंड स्टेप, अब आप ट्राइंगल देखिए। डी ई सी बहुत ही छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। आप जानते हैं ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम। अभी तीन में से दो एंगल आपके पास है, एंगल डी सी ई 20 डिग्री, क्वेश्चन नहीं दिया था, और डी ई सी अभी अभी हमने निकाला 50 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने पर आपको एंगल ई डी सी निकालने का है और ये आपको मिल जाएगा 180 डिग्री से 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट करने पर 110। सेकेंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होते हुए अब देखिए आपका थर्ड और लास्ट स्टेप, आपका जो एंगल सी डी ई या ए डी सी जो भी बोल लीजिए, बीच में एंगल डी होना चाहिए। तो 110 आया ट्राइंगल ए डी सी के अंदर। अभी आपका ये एंगल सी डी ई आपके बी ए सी के इक्वल है। जी हाँ, इसका रीज़न ये है कि दोनों ट्राइंगल्स आपका सेम बेस में लाई कर रहा है। कौन से दो ट्राइंगल? आपका बी डी सी और आपका बी ए सी, दोनों सेम बेस बी सी में लाई कर रहे हैं। तो जितना एंगल बी डी सी होगा उतना ही एंगल आपका बी ए सी। तो एंगल बी ए सी आपका आ गया 110 डिग्री एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ directly I'm going to explain you question number 10. Back questions you will solve yourself. If circles are drawn taking two sides of triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. देखिए क्वेश्चन का मतलब है आपको दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करवाने हैं एक दूसरे से। डायग्राम में आप देख सकते हैं एक छोटा सर्कल और एक बड़ा आपने बनाया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्राइंगल आपके बन रहे हैं दैट इज़ ए बी डी और ए डी सी। तो छोटे वाले सर्कल का ए बी और बड़े वाले सर्कल का ए सी जो डायमीटर है वो आपके इन दोनों ट्राइंगल्स का एक साइड भी है। तो आपको प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इन्हीं सर्कल्स यानी कि इन सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड साइड में लाई कर रहा है। सो लेट्स सी टू इट्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया है कि आपके ट्राइंगल का ए बी और ए सी साइड आपका डायमीटर भी है सर्कल का और इंटरसेक्ट हो रहा है डी पे, और हमें प्रूव करना है कि डी आपका बी सी में लाई कर रहा है क्योंकि वो डी पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों सर्कल का। ए पॉइंट भी है लेकिन उसका कोई इशू नहीं है, हमें डी को प्रूव करना है कि वो आपका बी सी साइड में लाई कर रहा है। तो देखिए ए डी को आप सबसे पहले ज्वाइन कर दीजिए ताकि आपको ट्राइंगल साफ साफ दिखाई दे, ए बी डी और ए डी सी, और दोनों ट्राइंगल्स में ए डी आपका कॉमन है। तो सबसे पहली चीज़ आपका एंगल ए डी बी अगर आप देखेंगे ए डी बी, तो ये आपके छोटे सर्कल का 90 डिग्री आपको दिखाई देगा एंगल ए डी बी, क्योंकि ये आपके सेमी सर्कल में लाई कर रहा है। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी जो आपने सीखी थी अब जाके वो यहाँ यूज़ में आ रही है। फर्स्ट और थर्ड का यूज़ तो आपने क्वेश्चंस में देख लिया। तो छोटे सर्कल में आपका एंगल ए डी बी 90 डिग्री है बिकॉज ऑफ द डायमीटर ए बी। सिमिलरली अब आपके बड़े सर्कल में आप देख सकते हैं एंगल ए डी सी, ये भी आपका 90 डिग्री है आपके बड़े सर्कल के डायमीटर ए सी की वजह से। ये ए सी आपका सेमी सर्कल बना रहा है बड़े सर्कल में और छोटे वाले में आपका ए बी। तो एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी ईच आपका 90 डिग्री हुआ। अभी आप दोनों इक्वेशन को आपस में प्लस कर दीजिए तो दोनों का एडिशन आपका आएगा 180 डिग्री। इससे प्रूफ होता है कि जो बी डी सी है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन है, और बी डी सी अगर आपका एक स्ट्रेट लाइन है इट मीन्स डी आपका बी सी पे लाई कर रहा है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज़ डी है सर्कल का, वो आपके ट्राइंगल के बी सी यानी कि थर्ड साइड में लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आई एम एक्सप्लेनिंग यू। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल। देखिए सर्कल में आपको ए बी सी डी एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन अभी हमें इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। बाकी इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो देखिए इट इज़ गिवन दैट ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, और हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल है। तो देखिए सबसे पहले तो एंगल ए बी सी एंगल ए डी सी के आपका इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं।
इसके बाद आपका एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी का एडिशन 180 डिग्री। आप इसे सेकंड इक्वेशन लीजिएगा और ऊपर वाली सिचुएशन को फर्स्ट। देखिए इनका सम 180 डिग्री क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका ए बी सी डी पैरेललोग्राम के साथ साथ क्वाड्रिलेटरल है, वो भी कैसा, साइक्लिक, सर्कल के अंदर है, इसलिए अपोजिट एंगल्स दैट इज एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी का एडिशन 180 डिग्री। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप ए बी सी की जगह ए डी सी रख सकते हो और ए डी सी जगह एंगल ए बी सी। तो दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपका एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी आ जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली आप ये चीज़ एंगल डी ए बी और एंगल बी सी डी को भी ला सकते हैं, तो आपके रेक्टेंगल के ईच एंगल्स आ जाएंगे 90 डिग्री। तो इससे आपका प्रूफ हो जाएगा कि सर्कल के अंदर बनने वाला आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम के साथ साथ रेक्टेंगल भी है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व्ड हियर। So, these were the few questions of this exercise. We will meet in the next video with new lesson and new exercise. Till now, take care. Good day.